महादेव गुरु से। महादेव के बारे में आप जानते हैं, महादेव देवता के रूप में आपने रिश्ते बनाए हैं, लेकिन महादेव गुरु के रूप में आपका रिश्ता नहीं है। तो आप कुछ नहीं जानते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। बहुत से रिश्ते हमारे ऐसे होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं, वो कब जी रहे हैं, कब मर रहे हैं, कब बीमार हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपने उन खून के रिश्तों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ा है, मन से रिश्ता नहीं जोड़ा है, बस वो बोली में रिश्ता है। बहुत सारे आपके रिलेशन होंगे ऐसे, खून के रिश्ते ऐसे होंगे, कभी बीमार पड़ते होंगे, आपको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उनसे आपका रिश्ता ही नहीं है, मन से रिश्ता नहीं है, बस बोली में है। तो उसी महादेव से गुरु के रूप में रिश्ता बनाने के लिए साहब बोल रहे हैं, दीदी बोल रही हैं। जीवन भर उन्होंने यही लोगों को बताया, सिखाया कि उस महादेव गुरु के रूप में रिश्ता जोड़िए। साहब बचपन से ही चमत्कार खोजने के लिए, चमत्कार सीखने के लिए गुरु की तलाश कर रहे थे, और फिर उन्हें बहुत सारे लौकिक गुरु मिले, बहुत सारे तांत्रिक मिले, बहुत सारे योग के गुरु मिले, बहुत से लोगों ने उनको साधना सिखाया, योग सिखाया, लेकिन हर जगह वो ठगे गए। 14 साल तक श्मशान की साधना की, कब्रिस्तान की साधना की, जाते थे, एक दिन श्मशान एक दिन कब्रिस्तान जाते थे, लेकिन कुछ मिला नहीं, हर जगह वो ठगे गए। लोगों ने जैसा जैसा बोला उन्होंने वैसा किया, वैसी साधनाएं की, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, उन्हें चमत्कार नहीं सीखने को मिला। और फिर हार कर आरा के गांगी श्मशान में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर की बात पर उन्होंने शिव को ही अपना गुरु मान लिया। और फिर उन्होंने देखा कि सही में ये गुरु कमाल के गुरु हैं, वो जो देवता है, वो जो ईश्वर है, वो कमाल का गुरु भी है। उन्हें इस बात का अनुभव हुआ, और उसके बाद उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया। आज देखिए कितने सारे लोग संसार में, करोड़ों लोग उस महादेव से जुड़ गए हैं, गुरु के रूप में रिश्ता बना रखे हैं। देवता तो मानते ही थे, घर के बाबा हैं ही, और अब हम लोग गुरु के रूप में भी उनसे रिश्ता बना लिए हैं। तो रिश्ता बनाने कैसे बनाया जाए, ये बात साहब और दीदी ने हम लोगों को बताया। 3 सूत्र उन्होंने दिया, और इस 3 सूत्र के माध्यम से उस महादेव गुरु से हम लोग रिश्ता बनाते हैं। पहला दया मांगना, दूसरा चर्चा करना, तीसरा नमन करना नमः शिवाय से। और भारत के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ मिले हैं, इतने उपनिषद हैं, वेद हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, रामायण है, रामचरितमानस है, महाभारत है। कहीं पे आपको ये नहीं मिलेगा कि महादेव से गुरु के रूप में कैसे रिश्ता बनाएं, आप उनकी पूजा कैसे करें, ये सारे ग्रंथों में, बहुत से ग्रंथों में मिल जाएगा। लेकिन ग्रंथों ने बस ये लिखा, संभवे गुरुवे नमः, तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, गुरु शंकर रूपिणम वंदे विद्या तीर्थम महेश्वरम। मीन्स वो विद्या के तीर्थ है महेश्वर, शंभु गुरु को नमन है। तीनों वेद, तीनों भुवनों में आप गुरु हैं, ये वेद बखान कर रहे हैं। लेकिन कैसे उस गुरु को अपना गुरु बनाएं, कैसे उस महादेव गुरु से हम सीखें, कैसे सिंपल भाषा में स्कूल में एडमिशन कैसे लें, ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया। साहब ऐसा पहले व्यक्ति हैं पूरे इतिहास में, भारत के आध्यात्मिक इतिहास में, जो पूरे विश्व को बताए कि उस महादेव से कैसे गुरु के रूप में आप रिश्ता रख सकते हैं। और समझ जाइए, जब उस गुरु से आपका रिश्ता होगा तो आपका जीवन कैसा होगा। साहब लिखते हैं कि शिव का शिष्य बनकर आपके लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, घर में बैठे आप उस महादेव से जुड़िए, कुछ खर्च नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ खान पान छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं, आप देवता हैं तो भी ठीक, आप दानव हैं तो भी ठीक। और याद रखिए साहब, इससे पहले देवताओं तक ये नसीब नहीं था कि वो महादेव को अपना गुरु बना ले। देवता लोग भी, आप पढ़ेंगे किसी भी ग्रंथ में, उन्होंने शिव को गुरु नहीं बनाए। इतने सारे देवता हुए, उनके पहले बृहस्पति को उन्होंने गुरु माना है, और बृहस्पति शिव के शिष्य थे। पहले
देवताओं को भी ये संभव नहीं था, देवताओं के लिए भी कि वो शिव को गुरु माने। हम लोग बड़भागी हैं, हम लोग लकी हैं कि साहब ने ये मौका इस जनमानस के हर आदमी को दिया है, चाहे वो किसी भी